रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को मची भगदड़ के 285 वीडियोस हटाने के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में आईटी एक्ट में मिले अधिकारों के तहत ये एक्शन लिया है। इस वीडियो में हम आपको उन अधिकारों के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले इस खबर से जुड़ी और जानकारी के बारे में आपको बताते हैं। 17 फरवरी को रेल मंत्रालय ने एक्स को एक टेक डाउन नोटिस जारी करते हुए नैतिकता और एक्स की कंटेंट पॉलिसी का हवाला देते हुए 36 घंटे के अंदर इन वीडियोस को हटाने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा गया है कि ये न केवल नैतिक मानकों के खिलाफ हैं, बल्कि x.com की कंटेंट पॉलिसी के भी खिलाफ हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियोस के चलने से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की चीजें रेलवे के संचालन को प्रभावित कर सकती हैं, विशेष रूप से तब जब रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ होती है। आपको याद दिला दें कि अपनी ग्राफिक कंटेंट नीति के तहत एक्स कुछ हद तक ग्राफिक कंटेंट की अनुमति देता है, बशर्ते वो सही लेबलिंग के साथ हो, प्रमुख रूप से प्रदर्शित न किए जाएं और हिंसा का महिमामंडन न करें। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रेल मंत्रालय ने इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। जनवरी में मंत्रालय की ओर से यूट्यूब और इंस्टाग्राम को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें भ्रामक, संवेदनशील और उकसाने वाली जानकारी को हटाने को कहा गया था। मेटा माने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी ने इस आदेश के बाद उचित कार्रवाई करने की पुष्टि भी की थी। आपको बताते चले कि 24 दिसंबर को रेल मंत्रालय को आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत सोशल मीडिया से सीधे कंटेंट हटाने का अधिकार दिया गया। पहले इस तरह के अनुरोध आईटी मंत्रालय की धारा 69(a) ब्लॉकिंग कमेटी के माध्यम से भेजे जाते थे। अब मंत्रालय किसी भी अवैध विज्ञापन, प्रचार सामग्री या अन्य आपत्तिजनक कंटेंट को सीधे हटाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी निर्देश मिलने के बावजूद आपत्तिजनक सामग्री नहीं हटाते हैं तो उन्हें कानूनी सुरक्षा माने सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खोनी पड़ती है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर टेकडाउन नोटिस में स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि कंटेंट किस कानून के तहत अवैध है, तो उसे इनकम्प्लीट माना जाता है। अब आपको 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर भी एक ब्रीफ जानकारी बता देते हैं। इनमें 18 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल थे। घटना के 3 दिन बाद 18 फरवरी को रेलवे सुरक्षा बल माने आरपीएफ ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव की घोषणा की गई। यही भगदड़ की वजह बनी। इसके अलावा भगदड़ के बारे में अधिकारियों को 40 मिनट की देरी से बताया गया, जिसमें 18 जानें चली गईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रात करीब 8:45 पर घोषणा हुई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी, लेकिन कुछ देर बाद एक और घोषणा हुई। इसमें बताया गया कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसी के कारण यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जब दूसरी घोषणा हुई, उस समय मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 15 पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म 14 पर खड़ी मगध एक्सप्रेस को भी प्रयागराज से होकर जाना था। ऐसे में महाकुंभ जाने वाली भीड़ वहां भी खड़ी थी। इन सब के कारण यात्रियों की आवाजाही में समस्या आई। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि घोषणा सुनकर यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14-15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। वहीं मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का मुक्की के बीच कुछ यात्री फिसलकर सीढ़ियों पर गिर गए और घायल हो गए, लेकिन अन्य यात्री सीढ़ी पर चलने लगे। स्थिति का आकलन करने के बाद स्टेशन डायरेक्टर से ज्यादा टिकट न बेचने को कहा गया। भीड़ बढ़ने की आशंका के चलते सावधानी बरतने की सलाह दी गई। साथ ही प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पर पहुंचने के लिए कहा गया। स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन के भर जाने पर तुरंत उसे चलाने का आदेश देने के लिए कहा गया। इसके बाद जब कर्मचारी भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव की घोषणा कर दी गई। भीड़ का आलम यह था कि जहां आमतौर पर औसतन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 6 से 8 बजे के बीच 7,000 टिकट बुक होती थी, वहीं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भगदड़ वाली शाम यानी 15 फरवरी को इस दौरान 9,600 टिकटें बुक की गईं।
भगदड़ के बाद रेलवे ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 10 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।